एक बार फिर स्वागत है आपका। देखो टाइप नंबर 4 पे देखते हैं कैसे होते हैं। टाइप नंबर 4 सवाल नंबर 12। क्या सवाल में कहा? सवाल में कहा कि एक मिठाई वाला 2 लच्छा लड्डू में से प्रत्येक को 120 रुपए की दर से बेचता है। एक पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 25% की हानि होती है। इस प्रकार पूरे सौदे में दुकानदार को क्या मिला? आसान सवाल है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लोगे। कैसे करना है? वही पैटर्न है, बस थोड़ा सा उसको 2 बार रिपीट करना है। एक मिठाई वाला 2 लच्छा लड्डू में से प्रत्येक का मतलब एक को 120 में बेचा और दूसरे को भी 120 में बेचा। ध्यान रहे क्या किया है? बेचा है, यानी दोनों को कितने में बेचा है? दोनों को बेचा है 240 रुपए में। ये क्या हो गया? एसपी हो गया। एसपी मतलब विक्रय मूल्य हो गया। सेलिंग प्राइस कितना आया? 240। अब देखते हैं 240 से कितना कम आता है या कितना ज्यादा आता है। अब क्या कंडीशन है? एक को 120 रुपए में बेचा, उसी पैटर्न पे करना है। एक को 120 रुपए में बेचा तो क्या मिला? 20% का लाभ, यानी इसमें 20% का लाभ शामिल है। 120 किसके बराबर है? 120% के बराबर है। हम 100% निकाल लेंगे तो यहां से कितना मिलेगा? यहां से मिलेगा 120 गुणा में 100 बटे में 120, यानी यहां से हमें पहले वाले लड्डू का जो मूल्य मिलेगा वो 100 रुपये मिलेगा। पहले लड्डू का सीपी कितना मिलेगा? पहले लड्डू का सीपी जो मिलेगा 100 रुपये मिलेगा। अब दूसरे वाले का निकाल लो, वही पैटर्न। दूसरे वाले को भी कितने में बेचा? दूसरे वाले को भी 120 रुपये में बेचा, लेकिन इस पे क्या हुआ? इस पर 25% की हानि हुई है। इसका मतलब ये क्या है? 75% के बराबर है। हमें क्रय निकालना है, यानी सीपी निकालना है, 100% निकालना है। कैलकुलेट कर लें। 120 की गुणा किससे करनी है? 100 से करनी है। भाग किससे करनी है? 75 से। 25 या 75, 25 चौक 100, 3 चौक 12। हमारे पास कितना आया? 4 चौक 16, 160 आया। यानी दूसरी कंडीशन में सीपी क्या आया? सीपी हमारे पास कितना आया? 160 रुपये। 100 और 160, टोटल सीपी कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? टोटल क्रय मूल्य हो गया हमारे पास 260 और टोटल विक्रय मूल्य कितना था? 240। क्या मिला? खरीदा हमने 260 में, बेचा हमने 240 में। इसका मतलब हमें नुकसान हुआ कितने रुपए का? 40 रुपए का। तो क्या आंसर है? 40 रुपए की हानि। वो सॉरी, 260 में से जब हम घटाएंगे 240 तो कितना आएगा? 20 रुपए की हानि। 20 रुपए की हानि आएगा। अगला सवाल। क्या कहा सवाल नंबर 13 में? देखें, सवाल नंबर 13 में ये कहा कि एक फल विक्रेता अपने फलों में से प्रत्येक को 36 रुपए प्रति फल की दर से बेचता है। उसे केले पर 20% की हानि होती है, सेब पर 20% का लाभ होता है। पूरे सौदे में दुकानदार को क्या मिला? सेम पैटर्न, सेम सवाल। एक फल को कितने में बेचा? 36 रुपए में। दूसरे को कितने में बेचा? 36 रुपए में। यानी दोनों फलों को कितने में बेच दिया? 72, 72 रुपए में बेचा। एक पे क्या हुआ? 20% की हानि, यानी 36 किसके बराबर है? 20% की हानि 80 के बराबर है। हमें 100 निकालना है, क्रय मिल जाएगा हमें। हमें क्या मिल जाएगा? क्रय मिल जाएगा। 36 गुणा में कितना? 100 बटे में कितना? 80। 0 से 0 काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 नम 36। 2 से काटेंगे कितनी बार? 5 बार। 9 पंजे 45। तो पहले का जो CP1 आया, पहले का जो क्रय मूल्य आया हमारे पास कितना आया? हमारे पास 45 आया। दूसरी कंडीशन में देखें, दूसरी कंडीशन में क्या आता है? दूसरी कंडीशन में देखते हैं आप, 36 में बेचा और दूसरे पे क्या हुआ? लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ। 20% का यानी 120 के बराबर है। हमें 100 निकालना। हमें कितना निकालना? 100 निकालना है। कैलकुलेट कर लें। 36 गुणा में 100 बटे में कितना? 120। ये पैटर्न आ गया होगा आपकी समझ में अच्छे से। इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर। 0 से 0 काटो, 12 या 36। ये कितना आया? 30 आ गया। यानी एक आया हमारे पास 45, एक आया हमारे पास 30।
यानी दूसरा सीपी हमारे पास कितना आया 30। 45 और 30 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 75 यानी 75 आएगा। हमने खरीदा कितने में, हमने बेचा था कितने में 72 रुपए में, हमने खरीदा कितने में 75 रुपए में। इसका मतलब हानि हो गई, कितने की हानि हो गई 75 में से 72 घटा देंगे तो कितने की हानि हो गई 3 रुपए की हानि हो गई। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। टाइप नंबर 5 देख लेते हैं। ये टाइप क्या है, ये कह रहे हैं एक विक्रेता देखते हैं, एक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह पुस्तक को 5% कम में खरीदता और 60 रुपए अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। एक बार कोशिश करते हैं इसको सही करने की। देखिए सवाल देखिए, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह पुस्तक 5% कम में खरीदता और 60 रुपए अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। आसान सवाल है, वही पैटर्न उसी पैटर्न पे करना, थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दिया है। अगर ये सवाल आपको आ गया करना तो आप आसानी से सवाल को कर सकते हैं। कैसे, एक विक्रेता है किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, यानी कितने बेचता है 110 में। फिर क्या कहा 5% कम में खरीदता है, ये तो एसपी है, SP1 है। 5% कम में खरीदता, सीपी कितना हो गया CP1 में देख लो, 5% कम में खरीदता यानी 95 में खरीदता। फिर और 60 रुपए अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता। रुपए हमें एक साइड में लिखने हैं। 60 रुपए अधिक में बेचता तो 20% का होता। लाभ किस पे देना है, सीपी पे, यानी क्रय मूल्य पे लाभ देना। 95 पे लाभ देंगे कितना 20% का लाभ देंगे तो कितना आएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 19 बार, 5 2 से काटेंगे 6 बार, 19 का कितना आ गया 114। इन दोनों का डिफरेंट कर लो, कितना आएगा 14 आएगा। यानी दोनों बार एसपी विक्रय मूल्य का डिफरेंट करना है। ये भी जब लाभ दे दोगे क्रय मूल्य पे तो ये भी विक्रय बन जाएगा। इनका ही डिफरेंट करना है। कितना आ गया 4 आ गया। 4 बराबर किसके है 60 के है। 4 बराबर किसके है 60 के है। तो हमें किसके निकालना है, हमें निकालना 100 बराबर निकालना है। 100% किसके बराबर होगा, कितना आ जाएगा 60 गुणा में 100 बटे में 4, 15 बार कटेगा, कितना आ गया 1500। कौन सा वाला बनेगा। एक सवाल और देखते हैं। देखो सेम पैटर्न, सेम सवाल। कहा एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम में खरीदता, 40 रुपए अधिक में बेचता तो दुकानदार को 15% का लाभ होता। आसानी से कर लेंगे। दुकानदार क्या करता है 20% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब कितने में बेचता है 120।
ये SP1 है। 10% कम में खरीदता, खरीदने की बात की तो ये CP हो गया कितना, 10% कम में खरीदता यानी 90 हो गया। फिर क्या कहा, 40 रुपए कम में बेचता, रुपए एक साइड में लिख लो, 40 रुपए कम में बेचता, 40 रुपए कम में बेचता तो 15% का लाभ होता। कितने परसेंट का लाभ होता, 15% का लाभ होता। तो लाभ जो दोगे क्रय मूल्य पे दोगे, यानी CP पे आप जहां खरीदने वाली कंडीशन है, जहां खरीदने वाली कंडीशन है वहां पे लाभ दोगे। तो 90% पे आप 90 पे लाभ दे दोगे, कितने परसेंट का, 15% का लाभ होता। 15% आप लाभ दे देंगे। कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद में आप देखेंगे क्या आएगा, 9 पंजे 45, 9 एकम 9 4 13 और 9 एकम 9 और 1 10, यानी ये आ गया 103.5। तो 103.5 इनका डिफरेंट कर लेंगे, इसका 120 का और 103 पॉइंट इसका डिफरेंट कर लेंगे, आप अंतर कर लेंगे। 103 कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 5 और बचेगा कितना 6 और बचेगा कितना 1, यानी 16.5 किसके बराबर होगा, 40 के बराबर होगा। और हमें कितना निकालना है, 100 बराबर निकालना है, 100 यूनिट निकालना है, किसके बराबर होगा। कैलकुलेट कर लेंगे, 40 की गुणा कर देंगे किससे, 100 से करेंगे और भाग किससे कर लेंगे, 116.5, जीरो बढ़ा लेंगे, 5 से डिवाइड कर लो, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दिया 15 और 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40। अब डिवाइड नहीं होगा तो ये आ जाएगा 8000 बटे 33, 8000 बटे 33। तो इसमें से आंसर कौन सा बन जाएगा, 8000 बटे 33। आप देख लें एक बार, 33 ही कम 33 धुनी 66 हो सकता है, ये तो नहीं बनेगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 8000 बटे 33 आप भाग कर लेंगे, तैतीस ही कम 33, 33 धुनी 66, कितना बचा 4 2 40। 33 से 6 बार डिवाइड कर लेंगे, कितना आएगा देखते हैं इसको। कैलकुलेट करो तेजी से, कितना आता है, आठ 8000 बटे 33, इसको डिवाइड कर लेंगे, तो इसमें ये वाला ऑप्शन भी नहीं बनेगा, फिर यही 9 बन जाएगा, ये वाला ऑप्शन बन जाएगा। कैलकुलेट करें आप अपने आप। नेक्स्ट देखो, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में क्या है, ये कहा कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 5/3 गुना है, उसका लाभ परसेंट क्या है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 5/3 गुना है, उसका लाभ परसेंट क्या है। आसान सवाल है, आसानी से कर लोगे। कैसे करें, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, अब क्या है, एसपी की बात की है, इसमें सीपी की बात की है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 5/3 गुना है। अगर क्रय मूल्य मिले, क्रय मूल्य हम x ले लें और विक्रय मूल्य x का कितना होगा, 5/3 होगा। यानी इसे ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो x से x खत्म हो जाएगा। यानी शॉर्ट में आप इसको ये कह सकते हो कि विक्रय कितना होगा, 5 होगा, क्रय कितना होगा, 3 होगा। आप यहां से लाभ परसेंट निकाल सकते हैं। जब आपको पता चल गया विक्रय कितना है 5, क्रय कितना है 3, तो आप निकाल लेंगे यहां से आराम से। SP माइनस CP लाभ परसेंट बराबर होता है SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। तो कैलकुलेट कर लेंगे, 5 - 3 बटे में 3 गुणा में 100,
5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2 गुणा में 100 बटे में कितना 3। तो हमारे पास कौन सा आंसर आ जाएगा 200 बटे 3। तो 200 बटे 3 को जब हम भाग करेंगे 3 से 200 बटे 3 में हम 3 से भाग कर लें 3 छंग 18 2 बच गया 0 ताल लिया 3 छंग 18 तो 66 सही ऐसा तो कोई है नहीं। तो हमारे पास आंसर कौन सा आ जाएगा 9 है। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।